तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर नंबर 11। देखिए बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। या लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैपिंग। मैपिंग को फंक्शन का ही दूसरा नाम मैपिंग होता है। प्रतिचित्रण हिंदी में कहते हैं, फलन यानी प्रतिचित्रण। तो बहुत ध्यान से देखना है, फंक्शन को आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं मैपिंग। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मैपिंग। तो कई तरीके की हमारी मैपिंग होती है फंक्शन। बेटा देखो, आपको अब पूरी डिटेल हम बता दें। जैसे कभी भी लिखा होता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहां पर कैपिटल ए हमारा बेटा डोमेन होता है, ठीक है, ये डोमेन होता है। और जो कैपिटल बी है वो हमारा कोडोमेन होता है। अगर कोई हिंदी माध्यम का है बच्चा, हिंदी मीडियम का, तो डोमेन की जगह ब्रैकेट में लिख सकता है प्रांत, और कोडोमेन को कहेंगे सह प्रांत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एफ फ्रॉम ए टू बी, ए हमारा ये फंक्शन है। इस तरीके से जो कभी लिखा होता है वो ये कहना चाह रहा है, इसमें यही कहना चाह रहा है कैपिटल ए हमारा डोमेन हो गया और कैपिटल बी हमारा कोडोमेन, ठीक है बेटा। ये डोमेन और ये कोडोमेन। अच्छा, कोडोमेन क्या होता है इसके मान लीजिए, सपोज एक एग्जांपल देना चाह रहे हो। टाइप्स ऑफ फंक्शन को भी अच्छे से समझाएंगे, कितने टाइप के फंक्शन हैं हमारे, कितनी टाइप्स की मैपिंग है। वन मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, ये सब पढ़ा होगा ना, लेकिन समझ में नहीं आता होगा जो आप देख रहे होंगे ना, ठीक है बेटा। हर्ष, आप देख रहे होंगे बुक में जो IIT के क्वेश्चन है उसमें 1 दिया, ऑन टू दिया है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ऊपर से जा रहा होगा, तो वो आज की क्लास क्लियर करेंगे। मतलब आज हमारा जो क्लास है वो आपको मैपिंग बताएंगे, और कल वाली क्लास में आपको हो सकता है आज बता दें, नहीं तो आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे पीरियोडिक फंक्शन। यानी कल, आज और कल फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1-2 टर्न आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, पूरा फंक्शन अच्छे से कंप्लीट। और संडे को आपको एक टेस्ट भी देना है, बता देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा डोमेन और ये कोडोमेन। एग्जाम्पल के लिए बेटा ध्यान देना, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया टाइप ऑफ फंक्शन या टाइप्स ऑफ मैपिंग में एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई फंक्शन दिया x², सपोज दैट, और ये कह दिया फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। और ए जो है भाई, ये डोमेन क्या, एक सेट है, कलेक्शन है। सेट मतलब होता कलेक्शन, तो कलेक्शन है इन एलिमेंट्स का 1 2 3 4। हमें इनके अलावा और कोई वैल्यू नहीं रखनी, ये ध्यान रखना। डोमेन का मतलब इन ही वैल्यूज को पुट करना होगा। अगर इसकी रेंज की बात करेंगे तो इनको रखने पर जो y की वैल्यूज आएंगी वही आपका रेंज होगा। तो सर ये कोडोमेन, और कोडोमेन आपको दिया हुआ है 1 4 9 16 18 19, ये कोडोमेन दिया है। तो बेटा ये अगर इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड किए गए, ऐसे बना के दिखा दे रहे हैं इसका फ्रॉम ए टू बी, तो ये क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स क्या है 1 4 9 16 18 और 19, ये इसके एलिमेंट हो गए। थोड़ा और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, तो 1 4 9 16 18 19, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब ये हमें बताइए, ए सेट का हर एलिमेंट 1 पुट करो, x यानी ये डोमेन है का मतलब x की वैल्यूज इसमें ये ही रखनी है। अपने मन से 2.1 नहीं रख सकते हो, अपने मन से 5 नहीं रख सकते, केवल इन्हीं ही वैल्यूज के लिए डिफाइंड किया गया है। तो 1 रखोगे तो 1 पे क्या आएगी वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 आएगी इमेज। 2 पर रखोगे तो 2 पर क्या आएगी, 2 पर 4 आएगी, 3 पर 9 आएगी, ये इसकी इमेज हो गई, 4 पर 16 आएगी। तो अगर इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज का मतलब क्या होगा, जो आपका आउटपुट्स हैं, जो उसकी इमेज है, उन्हीं का कलेक्शन ही क्या होगा,
रेंज। यहां से ये सिद्ध होता है कि ये हमारा बी आपका क्या रेंज नहीं होता है। देखो इसमें कुछ एलिमेंट फालतू भी बच गए। ठीक है बेटा, ध्यान दो, बैठे हो रिलैक्स करके, उठल उठल। तो समझ में आया ना, इस बात को विशेष ध्यान रखना है, यहां पर क्लियर होना चाहिए डोमेन के एलिमेंट्स हैं। ये आप अच्छे से समझो, कैपिटल ए का मतलब है डोमेन, यानी एक्स की वैल्यू ये तीन चारों में से एक कोई पुट करनी है। ध्यान से सुनिएगा, इन चारों में से कोई एक वैल्यूज आपको पुट करनी है, एक एक करके पुट करते रहे। एक एक वैल्यू पुट करेंगे तो जो y की वैल्यूज आ रही हैं उनका कलेक्शन रेंज है। इससे सिद्ध होता है कि रेंज कैपिटल बी नहीं होता, जबकि कैपिटल बी है और रेंज हमने ये लिखा है। इसका मतलब ये हुआ इसके जो एलिमेंट्स की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी रेंज, उनकी जो इमेज होंगी वो सब इसमें जरूर आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीन का इमेज ना हो, फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है बेटा, सबसेट होता है रेंज का, मतलब रेंज, सॉरी कोडोमेन नहीं, रेंज जो है सबसेट होता है कोडोमेन। सर ये सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब है उसके हर चीज उसमें हो। एग्जाम्पल के लिए आपको देखेगा, कोई आपको अगर हमने आपसे कहा एक कोई सेट है 1 2 3 और कोई दूसरा सेट है 1 2 3 4, तो ये क्या है 1 2 3 4। तो अगर हम बात करें क्या कैपिटल ए सेट बी का सबसेट है? अगर ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा बेटा, उसका सबसेट होगा। यानी ये चीज इसमें अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आप अलजेब्रा की बुक ले रहे हो तो अलजेब्रा की बुक में कई सारे चैप्टर होते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये केवल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो उस बुक में होगा, अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। तो वहां पर हम सबसेट नहीं कहेंगे, वहां पर कहेंगे सब टॉपिक। जैसे मान लीजिए बुक, जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो डिफरेंशिएशन के अंदर कई सारी हेडिंग होती है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कहीं हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन के अंदर हेडिंग होती है। तो ये क्या है, ये सब टॉपिक है। पूरा टॉपिक तो डिफरेंशिएशन है, ये क्या होगा सब टॉपिक, यानी उसी के अंदर से लिया जाए, उसके आगे SUB लगा देते हैं। सबसेट, सबसेट अगर मैं कहूंगा ये इसका है, नहीं है। सबसेट का मतलब इसका हर एलिमेंट उसका भी एलिमेंट होना चाहिए। तो बेटा जो रेंज होता है हमेशा याद रखना, ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, रेंज हमेशा सबसेट रहेगा कोडोमेन का। बहुत ही बेसिक थ्योरी है कोडोमेन का, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे रेंज के वो सब इसमें अवेलेबल होंगे। ये एक्स्ट्रा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। कभी भी किसी क्वेश्चन में देख लेना, दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, डोमेन बताइए, रेंज बताइए, लेकिन कभी भी कोडोमेन नहीं पूछता है, क्योंकि कोडोमेन हम खुद बनाते हैं। हम ध्यान रखते हैं कि 10 रेंज के एलिमेंट है तो उनको रखते हैं, अब उसके अलावा हम कुछ भी और भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं एलिमेंट जो किसी की इमेज ना हो। इसलिए कभी भी किसी क्वेश्चन में कोडोमेन आपको दिए नहीं निकालने को पूछा जाएगा। डोमेन पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है, लेकिन कोडोमेन नहीं पूछता। कोडोमेन हम बनाते हैं, हम रेंज के सारे एलिमेंट को रखते हैं और एक्स्ट्रा जो डालने हैं एलिमेंट उनको भी डाल देते हैं। तो याद रखना, बहुत बच्चे क्या गलत कॉन्सेप्ट सोचते हैं डोमेन है ये रेंज है, ऐसी धारणा गलत है, ऐसा कॉन्सेप्ट गलत है, मिसकॉन्सेप्शन है। बी हमारा कोडोमेन होता है। हाँ ये कह सकते हैं रेंज का हर एलिमेंट इसमें जरूर होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है, डोमेन में एक खास बात होती है, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अगर सर कोई वैल्यू अगर छूट गए तो भैया कैसे तुमने डोमेन की लिस्ट में शामिल कर लिया उनको? छूटने का मतलब उसके लिए डिफाइंड नहीं है वैल्यू, तो डोमेन की लिस्ट में कैसे शामिल हो गया? फिर वो फंक्शन नहीं है। ध्यान रखना, मैपिंग ऑफ ए फंक्शन में जिस दिन हमने फंक्शन स्टार्ट किया था वहां पर आपको ग्राफिकली बताया था, जिस फंक्शन का आप ग्राफ बना रहे हो, अगर उसके y एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर उसे मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक x के लिए 2 आउटपुट नहीं होनी चाहिए। और साथ में एक और बात आपको बता दें, जो कि आप ऐसे ही देख रहे हो कि कभी भी इसका कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। उसका छूट जाए कोडोमेन का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डोमेन का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, और किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो ये क्यों का हमने फंक्शन नहीं है, y² = x, इसका अगर ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा बनता है, पैराबोला होता है, और अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। आप देखो कैसे,
y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। अगर x इज इक्वल टू 4 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? y की दो वैल्यूज आ रही है बेटा, 2 और -2। तो किसी एक x को रखने पे y के दो मान आ रहे हैं, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन में यूनिक x पर यूनिक y, हाँ कई सारे x के लिए एक y हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर आप इसमें देखोगे x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 4 आ रहा है, और अगर x इज इक्वल टू माइनस का 2 रखोगे तो भी आपका 4 आएगा। इसका मतलब क्या है? ये दो डिफरेंट x पर सेम इमेज आ रही है, यानी ये आपका फंक्शन है। ऐसा हो सकता है कई सारे x के लिए एक ही वैल्यू आ सकती है, लेकिन एक सिंगल x के लिए दो y नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो मैपिंग में क्लियर हुआ। सर ये मैपिंग क्या है? अरे यार मैपिंग का ही दूसरा नाम फंक्शन है। इसको ऐसे दिखा देते, उसी को कहते हैं मैपिंग, प्रतिचित्रण। उस फंक्शन को हम डिटेल में ऐसे बना के दिखा दे रहे हैं, उसका दूसरा नाम होता है मैपिंग। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, मैपिंग और फंक्शन एक ही चीज है। आप ये मत समझना मैपिंग अलग है फंक्शन है, वो दूसरे रूप में हम जब ऐसे दिखा रहे हैं तो उसे मैपिंग नाम दे रहे हैं, लेकिन है वो फंक्शन का ही दूसरा नाम। तो यहां पर टाइप्स ऑफ फंक्शन या टाइप्स ऑफ मैपिंग में आप बात करेंगे। बहुत ही ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, जो 12th का स्टूडेंट वो तो समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता तो कहाँ समझेगा। लेकिन आज हम इसकी थ्योरी बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्लियर करेंगे, कि तब आपको कोई भी सवाल दिखेगा ना कभी फंसेगा नहीं। और हिंदी में बता दें क्या क्या इसको नाम दिया जाता है। तो आइए अब हम सीखेंगे। मैंने पहले आपको ये क्लियर कर दिया कि कहीं भी मैथमेटिक्स में ये चीज़ लिखी होती है, इसका मतलब क्या है। जैसे अगर हमने लिख दिया आर एफ फ्रॉम आई टू एन, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आप इसमें x इज इक्वल टू 2/3 नहीं रख सकते हो, केवल क्या रखना है? इंटीजर रखना है। f फ्रॉम n टू n, इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 रख सकते हो? नहीं, केवल आपको क्या रखना है? नेचुरल नंबर। ये इन्हीं वैल्यूज के लिए वो इस तरीके से रूल बना। बेटा मैंने कहा फंक्शन इज ए रूल, तो वो जो रूल आपको बना के देगा वो आपको समझना करना, स्वीकार करना पड़ेगा। और किन वैल्यूज के लिए? जिन वैल्यूज को देगा वो डोमेन होगी। यहां पर जो वैल्यूज लिखी होंगी वो डोमेन, और ये वैल्यूज होंगी कोडोमेन। आइए हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, मैपिंग क्या होता है। समझ रहे बेटा? तो चलिए इस एग्जाम्पल को ये नोट कर लीजिएगा, और अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पर बात करेंगे। बहुत अच्छे से आपको समझना है। चलिए दीपिका बेटा, सुनाई दे रहा है आपको? दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बताइए जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है? बहुत चलो ठीक है, बहुत आराम समझना। कहीं पर कोई दिक्कत होगी तुरंत बताना, क्योंकि इसीलिए हमने हेडफोन लगाया, ताकि आप कोई अगर डाउट करते हैं, तुरंत कोई चीज़ नहीं दिखती या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तुरंत पूछें और समझ में आराम से आएगी। मैंने क्या कहा, आज मैंने रहस्य आपके सामने खोल दिया है। इस रहस्य का क्या मतलब है? इस रहस्य का मतलब है कि मुझे इन वैल्यूज़ को पुट करना और इन वैल्यूज़, और अभी तो इनवर्स भी निकालना सिखाएंगे, मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें, चलो आगे बढ़ेंगे। मतलब ये मान के चलो 2-3-4 लेक्चर में ख़त्म, पूरा फंक्शन ख़त्म। बड़ा टॉपिक है बेटा फंक्शन। चलिए अब ये हो गया। इसके बाद हम फंक्शन के बाद गजब का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिमिट्स। बहुत बेहतरीन सवाल बताएंगे उसमें। चलिए अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला लिखेंगे फंक्शन के टाइप। यहाँ पे लिखेंगे 1-1 मैपिंग। 1-1 मैपिंग, या कह सकते हो 1-1 फंक्शन। और जो हिंदी माध्यम का बच्चा वो लिख ले, हिंदी में लिख लेना है कि हिंदी में एक ही प्रतिचित्रण, ये ब्रैकेट में लिख लो, एक ही प्रतिचित्रण। इसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये सब बड़े मजेदार बातें हैं। इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है इसको, इंजेक्टिव फंक्शन। नंबर सेकंड जो फंक्शन है वो है मैनी वन मैपिंग। आवाज न करो बेटा, मैनी वन मैपिंग, या इसे हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। इसे हिंदी में लिख लेना, बहु एक ही प्रतिचित्रण। लिख लीजिए, बहु एक ही प्रतिचित्रण। नंबर 3 ऑन टू मैपिंग।
ऑन टू मैपिंग इसे कहेंगे, या ऑन टू फंक्शन। मतलब कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपके माइंड में, ये ना लगे कि मैपिंग अलग चीज़ फंक्शन अलग चीज़ है। मैपिंग फंक्शन का ही दूसरा नाम है, ठीक है ना। नंबर 4 इनटू मैपिंग। अच्छा, इस ऑन टू को सरजेक्टिव भी बोलते हैं, सरजेक्टिव। जैसे हमने कहा सरजेक्टिव, तो समझ जाना ऑन टू मैपिंग को बोला जा रहा है। और इसके बाद आता है, अच्छा इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आच्छादक मैपिंग, आच्छादक प्रतिचित्रण। और इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, मान लो कोई सवाल दे दिया, द गिवन मैपिंग इज ऑप्शन 1 मैपिंग, ऑन टू मैपिंग। अब आप परेशान हो कैसे करें, तो परेशान ना होना। आज के बाद हम ये आपको सिखा दें कैसे चारों का पता करते हैं, चारों को सीखने का पता करते हैं, ठीक है। कि कैसे पता चलेगा 1-1 है, कैसे पता चलेगा मैनी 1 है, कैसे पता चलेगा आपका ऑन टू मैपिंग है। अच्छा, हम पहले वाले को एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं, थोड़ा चित्र बना के। मैपिंग नाम है तो प्रतिचित्रण, यानी चित्र बना के हम उसको फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा। तो 1-1 मैपिंग को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और इसको सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, या सरजेक्टिव मैपिंग, या सरजेक्शन, इंजेक्शन इस तरह से बोल सकते हैं, या सरजेक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनटू मैपिंग को हिंदी में कहते हैं अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। ये हो गया अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। आइए समझते पहले वाला। पहले हेडिंग डाली है, पहले चित्र से समझा दें क्या होता है। एग्जाम्पल देंगे, फर्स्ट लिखेंगे और समझाएंगे, और ये बाद में बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए F फ्रॉम A to B, ठीक है। और A हमारा एक एलिमेंट है 1 2 3, और B सेट के एलिमेंट है 4 9 1 7 3। fx is equal to x square। वन टू थ्री, ए हो गया, बी हो गया, 4 9 1 7। मतलब किस टाइप की मैपिंग को हम 1-1 कहते हैं। 1 की इमेज 1 है, 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर ये होगा। 1-1 का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, यानी किसी भी एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, ए सेट ए है, बी सेट ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 1-1 है, नॉट 1-1। जब नॉट 1-1 तो उसे क्या कहेंगे, मैनी 1। क्या कहेंगे बेटा, बहुत लोग कहते सर अगर नॉट 1 है तो फिर क्या कहेंगे, नॉट 1-1 तो मैनी 1 हो गया। कई सारों की एक इमेज आ रही, देखो इन दोनों की एक इमेज आ रही, मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। यानी यहाँ पर ध्यान रखना, डिफरेंट यानी एलिमेंट डिफरेंट होगा तो उनकी इमेज सेम नहीं होनी चाहिए कभी भी। कोई भी 2 एलिमेंट की इमेज सेम ना हो। डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट हैव मतलब कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसकी किसी भी 2 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी, तो फिर अगर ऐसा हो गया वो फंक्शन क्या होगा, मैनी 1 हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं सर 1-1 नहीं होगा तो 1-1 नहीं होगा तो मैनी 1, मैनी 1 नहीं होगा तो 1-1, कुछ ना कुछ तो होगा ना दोनों में।
कोई भी फंक्शन होगा या तो वो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। इसीलिए तो कह रहे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप फंक्शन किस टाइप के होते हैं, या तो 1 1 होगा या तो मैनी 1 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे अगर हमने किसी सवाल में नहीं मेंशन किया डोमेन, भाई डोमेन मेंशन किया तो आपको उन्हीं वैल्यूज को रखना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं, थर्ड, यहां पर हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है डोमेन। जब बेटा ध्यान रखना डोमेन नहीं दी होती है तो डोमेन आप निकाल लेते हो, तो सर उस केस में कोडोमेन नहीं दिया होता तो कोडोमेन आर समझ लिया करो, ठीक है। तो आप ये मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए इस फंक्शन में ये जरूर दिया रहेगा, अगर 1 1 वगैरह पूछेगा तो ये बताओ, अगर इस फंक्शन की बात करें ऐसी देखो, क्या ये 1 1 है? x इज इक्वल टू 2 रखो, अगर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, और -2 रखोगे तब भी कितना होगा, -2 रखोगे तब भी कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ डिफरेंट एलिमेंट क्या है, डिफरेंट इमेज मिल रही है। डिफरेंट एलिमेंट की क्या मिल रही है, सेम इमेज मिल रही है, डिफरेंट सेम, देखो सेम मिल रही है यार, जबकि एलिमेंट बदल दिया। तो जब डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज तो उसका नाम पड़ जाता है मैनी वन फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन यही है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। इसमें क्या है, अगर ग्राफिकली बात करेंगे तो उसका ग्राफ बना देना। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो तुम एक काम करना, 1 1 को पता करने का एक ही तरीका है, आप पैरेलल टू फंक्शन को पता करना है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन बनाई जाती है। अगर ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती हैं तो वो आपका फंक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर 1 1 मैपिंग चेक करनी है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे। अगर वो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब वाई ये वाई जो आ रहा है सेम इमेज, ये 2 वैल्यूज के लिए आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है और इसके लिए भी आ रहा है। तो क्या करना है, अगर ग्राफिकली देखना चाहते हो तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और क्या करेंगे ग्राफ बना के एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएंगे। और अभी देखो इससे जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था उसमें यही फंक्शन आपका 1 1 था, क्योंकि मैंने डोमेन्स अपनी तरफ से दिए थे ना, मैं उन्हीं वैल्यूज को पुट कर रहा था। तो उन वैल्यूज में क्या हो रहा है, डिफरेंट वाई मिल रहे हैं, इसलिए हमारा फंक्शन 1 1। आप इससे मत सोचा करो कि ये 1 1 नहीं दिख रहा तो इसका मतलब नहीं है। अरे हम डोमेन के एलिमेंट बदल देंगे, हम 2 लेंगे ही नहीं, हम 1 2 3 और उसकी इमेज दे देंगे तो आपका वो 1 1 हो जाएगा ना। उस चीज के लिए वो f फ्रॉम a टू b के लिए 1 1 है कि नहीं ये पूछा जाए तो गिवन फंक्शन आपको मानना पड़े 1 1। तो अब नहीं दिया हुआ तो आप उसको ग्राफ बना लीजिए। और आपने अगर ग्राफ बनाया है तो ग्राफ में आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे। अगर एक्सिस के पैरेलल लाइन उसे मोर देन 1 पॉइंट पर कट करती है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का अगर ग्राफ की बात करेंगे तो साइन एक्स का ग्राफ जानते हो कैसे बनता है। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि नहीं बनता है। और कोई भी लाइन एक्सिस के पैरेलल बनाओ, कितनी जगह कट कर रही है, क्योंकि बेटा पीरियोडिक फंक्शन है। आगे चल के हम बताएंगे जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है वो सब मैनी 1 होते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, दोबारा फिर मिलेंगी किसी और एक्स के लिए, इसलिए वो आपका मैनी 1 हो गया। ठीक है, चलो तो यहां पर ये बात समझ में आ गई। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या हुआ, 1 1 मैपिंग का मतलब क्या हुआ, 1 1 मैपिंग का मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, तो उसे 1 1 कहेंगे। सेकंड लिखो मैनी 1 मैपिंग, सेकंड लिखेंगे, हेडिंग डालते रहें, नोट्स भी बनाते रहें। मैनी 1 मैपिंग या कह सकते हो मैनी 1 फंक्शन। देखिएगा बेटा कैसे करना है, इसको समझना है। एग्जाम्पल मतलब डिफरेंट एलिमेंट, वो समझ गए, आपका मालूम है डिफरेंट एलिमेंट अगर सेम इमेज है तो आपका क्या होगा, मतलब डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज तो 1 1 होगा, नहीं है अगर ऐसा तो मैनी 1। एग्जाम्पल बस ऐसे चित्र बना दो समझ में आ जाएगा। एक A है, दूसरा B सेट है, कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b है, ये A B C D और ये E F G H, तो ये क्या होगा बेटा,
क्या होगा बताओ, इसको क्या कहेंगे? इसको मैनी वन कहोगे कि नहीं कहोगे? क्यों? टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। ये देखो इन दोनों एलिमेंट की क्या है? सेम इमेज। तो मैनी वन, कई सारों के लिए एक वैल्यू, तो ये क्या होगा? मैनी वन मैपिंग या मैनी वन फंक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल चित्र बना लेते हैं। ए है और ये बी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसमें बताओ क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज। सभी एलिमेंट की क्या है? डिफरेंट इमेज है। हर एक की जो वैल्यू, जो इमेज आ रही है वो अब किसी दूसरे की नहीं है। तो ये क्या होगा? नॉट, अरे नॉट मैनी वन को क्या कहोगे? वन वन कहोगे बेटा। जो मैनी वन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? नॉट वन वन। तो कभी कभी नॉट वन वन आ गया, पर लड़का परेशान हो गया, वही चीज हो मैनी वन हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है? आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है और फिर कैसे पता करते हैं, इसका भी तरीका हम बताएं। कोई भी सवाल दे देंगे आप तुरंत पता कर लोगे। बहुत इजी है। बहुत लोगों को लगता है कि टफ होता है, कि इंटरव्यू वाले मेथड देखोगे तो बहुत टफ लगेगा, बड़े बड़े सवाल नहीं कर पाओगे। थर्ड क्या होगा? थर्ड क्या है? ऑन टू मैपिंग, या कह सकते हो ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कहोगे, ऑन टू मैपिंग कहोगे, आच्छादक प्रतिचित्रण। मान लीजिए कोई मैपिंग है एफ फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अभी हम क्या बता रहे थे आपको? एफ फ्रॉम ए टू बी लिखा हो, आप बच्चों को क्या बताया था? जो ए होता है वो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। जो ए होता है वो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, और जो बी होता है वो कोडोमेन। और हमेशा क्या ये रेंज होती है? लेकिन ध्यान देना, ऑन टू में कहा जाता है अगर रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल होगी देन उस फंक्शन का नाम पड़ जाएगा ऑन टू फंक्शन। यानी मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेज है, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ना छूटे, ये कहना चाह रहे हैं। तभी तो होगा भाई। ये बताओ, जो रेंज होती है उसके हर एलिमेंट होते हैं कोडोमेन में, कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। लेकिन जब एक भी एलिमेंट डोमेन में, तो तुम जानते हो फंक्शन में, डोमेन में जानते हो कभी भी कोई एक एलिमेंट छूटता ही नहीं है, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट छूट भी जाते हैं। लेकिन जब हम कहेंगे कि जब क्या हो, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ना मिस हो, तो ऐसे फंक्शन को नाम दिया जाता है। तो कह दो ना, उस केस में क्या होगा? वो कोडोमेन जब सारी रेंज के एलिमेंट को ले रहा है तो वो रेंज ही तो हो गई। इसलिए हम कहते हैं जब कोडोमेन में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, जितने रेंज के एलिमेंट के हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, यानी कोई नहीं छूट रहा है, कोई नहीं मिस हो रहा है, तब उसको नाम दिया जाता है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू में ये ध्यान रखना, बहुत लोग सोचते हैं सर बेटा ऑन टू भी दो टाइप के हो सकते हैं, वन वन ऑन टू, इसीलिए तो जोड़ देते हैं नाम आगे, वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दो चीजें पूछ रहा है, वन वन ऑन टू है कि नहीं है, तो वन वन चेक करने वाला तरीका देख लो। और बताएं क्या होता है कभी भी, अब आप समझ गए होंगे। एक दिन मैंने बहुत पहले आपसे कहा, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहेगा कि फंक्शन ऑन टू है और बताओ बी क्या होगा, अगर मैंने किसी सवाल में दे दिया f फ्रॉम a टू b है और फंक्शन आपका ये है 3x - 2 डिवाइडेड बाई x + 5, मैंने कहा बताओ b बताओ अगर फंक्शन ऑन टू है, तो तुरंत क्या कहोगे आप? तुरंत ये बताइए क्या कहोगे? अरे b पूछ रहे हो, कोडोमेन पूछ रहे हो, यानी आप मुझसे उसकी रेंज पूछ रहे हो। ये घुमाने का स्टाइल होता है, जैसा कि जो 2019 में क्वेश्चन आया था जी में, आपको सिंपल कोई फंक्शन दिया, पूछ रहा कोडोमेन बताओ। बहुत लोग कहते कोडोमेन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब फंक्शन कह रहा क्या है, ऑन टू है, उस केस में वो कोडोमेन रेंज ही है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है, रेंज और कोडोमेन
इक्वल होता है, या कह सकते हैं कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं मिस होता है। याद करो जब मैंने 1-1 मैपिंग का एग्जांपल दिया था उसमें कुछ कोडोमेन के एलिमेंट्स कुछ मिस हो रहे, मतलब छूट रहे थे, लेकिन छूटेंगे नहीं, उसमें हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होगी, लिंक होगी। तो ऐसे केस में उसे कहा जाता है ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन। एग्जाम्पल हम बना दे रहे हैं, देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा है f फ्रॉम a टू b, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, a के एलिमेंट है a b c d और ये होगा b, ये दिया है e f g h, a की इमेज e, b की इमेज f, c की इमेज g और d की इमेज, बताओ कोई एलिमेंट छूटा? इसकी रेंज बताओ, रेंज बताओ क्या है? E, F, G, H, और कोडोमेन क्या है? E, F, G, H, इक्वल हो गया। तो इसमें क्या होगा? ये आपका ऑन टू है। अच्छा ये बताओ अगर एक इमेज और एक और एलिमेंट दे दी, अब क्या है? अब सर नॉट ऑन टू, और जो ऑन टू नहीं है उसे कहते हैं इन टू। मैनी वन नहीं, ऐसा घुस गया मैनी वन तुम्हारे अंदर कि हर जगह मैनी वन निकलता है। बेटा जब कोई चीज़ नहीं होगी तो ये ध्यान रखना, ऑन टू इन टू और मैनी वन, 1-1 एक ही चीज़ है। कोई कहते सर 1-1 का तो तरीका बता दिया आपने, मैनी वन का नहीं बताया। अरे बस तुम 1-1 चेक करना सही गए, 1-1 है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसका नाम मैनी वन। वैसे ऑन टू, सर इन टू का तरीका बता। इन टू का मतलब यही है कि जब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा बच जाएंगे। किसमें? कोडोमेन के एलिमेंट्स में। जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज वो सारे अवेलेबल हैं उस कोडोमेन में, वो तो होंगे ही, साथ में कुछ और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं, तो यानी कुछ एलिमेंट कोडोमेन में छूट रहे हैं, तो उसको नाम दिया जाएगा इनटू मैपिंग या इनटू फंक्शन। अब आया बात क्लियर हुई थ्योरी? बेटा 1-1 क्या बताता है? 1-1 से हमें कोडोमेन से कोई मतलब ही नहीं है। 1-1 का मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। देखो ये बताइए आपका, अगर मैंने कहा 1-1 है कि नहीं? 1-1 है, अब हटा दिया, अब भी 1-1 है। भैया कोडोमेन जब आपको ऑन टू बोलेगा तो तुम 1-1 पे ध्यान नहीं दोगे, वो 1-1 हो ना हो उससे मतलब नहीं है। ऑन टू का मतलब केवल ये देखोगे कि रेंज का एलिमेंट कोई मिस तो नहीं हो रहा है, कोई छूट तो नहीं रहा है, तब हमें ये नहीं देखना है मैनी वन है 1-1। भाई स्पेशल नाम है 1-1, तो 1-1 अलग चीज है। अगर मैंने ऑन टू पूछा तो ऑन टू के लिए तुम देखोगे रेंज, तब ये थोड़ा ना देखोगे डिफरेंट एलिमेंट। बहुत लोग सोचते हैं कि सर फंक्शन जब ऑन टू होता है तो वो मैनी वन होता है, ऐसा नहीं बेटा। देखो एग्जाम्पल हम बना दे रहे हैं आपके सामने, CDE FGH, ये बताओ कैसा फंक्शन है? ऑन टू है कि नहीं है? तुम ये बताओ। ऑन टू क्यों नहीं है? कहां छूट रहा कोई कोडोमेन का एलिमेंट? ये ए है, ये बी है, ऑन टू नहीं है क्या? लेकिन 1-1 है कि मैनी वन है? मैनी वन है। इसमें ऑन टू है, 1-1 है कि? तो इसका मतलब कोई ऑन टू फंक्शन है तो उसका मैनी वन 1-1 से कोई मतलब नहीं। हम दोनों को मिला के पूछ सकते हैं 1-1 ऑन टू है कि नहीं है, यानी 1-1 चेक करो, ऑन टू चेक करो। अगर 1-1 नहीं हो, ऑन टू है, ऑप्शन ऐसे ही बनते बेटा, 1-1 ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, 1-1 इन टू, मैनी वन इन टू। 1-1 मैनी वन को अलग तरीके से चेक करोगे, उसका भी हम बता रहे हो। ऑन टू इन टू को अलग तरीके से चेक करो, दोनों हैं, दोनों को चेक कर लिया तो फिर दोनों को एक साथ मिला के बोल दिए है। तो बेटा ध्यान रखना है, आप बच्चों को याद रखना है, थर्ड पॉइंट में ऑन टू मैपिंग क्या होती है? जब कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं बचता है, सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट की कुछ ना कुछ सब इमेज बन जाती हैं ऐसे, या ये कह दो उस केस में रेंज और कोडोमेन क्या होता है? इक्वल होता है। ऐसे फंक्शन को नाम दिया जाता है ऑन टू फंक्शन, और इस मैपिंग को नाम देते हैं ऑन टू मैपिंग। फोर्थ में क्या करोगे? इनटू मैपिंग कर दें। फोर्थ में इनटू मैपिंग क्या होगी? बोलो, ये बना दो एग्जांपल। एक एलिमेंट छूट गया, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, लेकिन हमेशा ध्यान देना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा कोडोमेन में ज़्यादा होंगे। उसके इमेज के सारे एलिमेंट को रखता है वो,
कुछ और एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। किसी ये इनटू में यही हो रहा होगा, इनटू में कम नहीं हो पाएगा, जितनी इमेज है वो होनी चाहिए उसके पास। कोडोमेन में वो सारी इमेज होंगी जो इसके डोमेन पर मिलेंगी, कुछ और एक्स्ट्रा भी होंगे, तभी तो कुछ बच रहा है। इसका मतलब कोडोमेन हम ये भी कह सकते हैं, इनटू फंक्शन में हम ये भी कह सकते हैं जब कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट क्या हो जाए, मिस हो जाए या छूट जाए, ये कह सकते हो, तो उसे कहेंगे, उस केस में क्या होगा, रेंज और कोडोमेन अनइक्वल होगा। भाई इसकी रेंज क्या है, रेंज बताओ क्या है, EFGH, और कोडोमेन क्या है, EFGHI, इक्वल है दोनों, नहीं है, इसलिए कह सकते हैं इनटू मैपिंग है या इनटू फंक्शन। अब हम सिखाएंगे आपको कैसे पता करते हैं इनटू है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे ऑन टू है कि नहीं, कैसे पता करेंगे 1-1 है कि नहीं। इसके लिए थोड़ा सा आप बच्चों को आना चाहिए डिफरेंशिएशन। आता है थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, बहुत हल्का फुल्का, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंशिएशन जो कहें, जैसे छोटे छोटे रूल, डिवीजन रूल, या छोटा x की पावर 5 का कैसा होता है डिफरेंशिएशन, साइन x क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें मालूम होगी। तो चलो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमने 4 प्रकार के पढ़े, 1-1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। 1-1 में क्या होता है, डिफरेंट है एलिमेंट, डिफरेंट इमेज होंगी, और दूसरे में क्या होगा, अगर वो 1-1 नहीं है तो मैनी वन है, और तीसरे में रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो आपका ऑन टू होगा, और रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो आपका इनटू होगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। बाइजेक्टिव उसी को कहते हैं, 1-1 ऑन टू को नाम दिया जाता है बाइजेक्टिव को। ठीक है बेटा, इसका नाम होता है, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, परेशान हो, ये देख ले रहे। 1-1 ऑन टू को नाम एक और दिया जाता है क्या, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, वेट करना, बीच में कनेक्शन टूट जा रहा होगा इसलिए ब्लर कर रहा है, वेट करें जरा 1 मिनट, वेट करो, वेट करो। देखिए बेटा, तो ये जो 1-1 ऑन टू होता है इसका बाइजेक्टिव भी बोला जाता है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है, कभी अगर ब्लर हो जाए बीच बीच में तो मेरी आवाज़ पर ध्यान दिया करो। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, 1-1 ऑन टू को हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना बेटा, 1-1 ऑन टू का मतलब बाइजेक्टिव। अब एक बात और आपको बता दें कि बाइजेक्टिव क्या है, इसको जरा समझिएगा। अरे 1-1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव है सर, 1-1 का फंडा सिखा दें। चलो 1-1 का फंडा सिखाते हैं। कोई फंक्शन 1-1 कब होता है, कैसे पता चलेगा, कोई ऐसा तरीका है? सर मैंने किताबों में देखा है, ये दिया हुआ है fx1 = fx2, तो सर बुक में लिखा जाता है x1 = अगर x2 आ गया तो 1। ये सब फंडा बेकार है, इससे बड़े सवाल नहीं कर पाओगे आप, छोटे छोटे सवाल हो जाएंगे, बड़े सवाल नहीं हो पाएंगे। ऐसे सवाल हो पाएंगे fx = 2x + 3, इस टाइप के सवाल हो पाएंगे। अगर हम आपको दे दें इस टाइप के क्वेश्चन, x⁵ 5 3x³ + 5, इसको नहीं कर पाओगे आप इससे, ठीक है, परेशानी होगी। sin की पावर 5x + 3tan की, तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल एक तरीका होता है जिससे हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो बेटा, छोटा सा डिफरेंशिएशन का पार्ट यूज़ होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। जैसे अगर हमने कहा कि कोई फंक्शन है, इसको चेक करना है कि ये 1-1 है कि नहीं, परेशान हो, नहीं दिया कुछ तो परेशान हो, बस तुम चेक करो कि कोई भी वैल्यू रखेंगे, मतलब आपको मालूम है इसकी डोमेन R है, R मतलब ये हर जगह डिफाइंड है, कभी अनडिफाइंड हो ही नहीं, ना अंडर रूट है ना डिनोमिनेटर में, तो कोई हमें परेशानी नहीं। 0 रखो, नेगेटिव रखो, कुछ भी रखो, हर वैल्यू पे डिफाइंड रहेगा। तो जिन वैल्यूज़ पे डिफाइंड होगा, और ऐसे सवाल में कभी भी आपसे ऑन टू इनटू नहीं पूछा जाता, जब भी ऑन टू इनटू पूछेगा तो आपको ये ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा फिक्स है कि रेंज है, इधर से हम अपनी ये कोडोमेन है, अपनी इधर से रेंज निकालेंगे। अब देखेंगे वो कोडोमेन जो लिखी है उसके बराबर आ रही है तो भैया ऑन टू हो गया। तो ये ज़रूर
दिया जाता है जब भी आपका पूछा जाता है कि ऑन टू है या इन टू है। तो अभी आप फिलहाल 1 1 के बारे में अगर नहीं भी दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 1 कैसे पता चले? 1 1 का मतलब हम कोई भी एक्स रखें, इसकी वैल्यू जो मिल रही है वो दोबारा कभी ना मिले किसी एक्स पर, यानी डिफरेंट जितने भी एक्स रख रहे हैं हर एक एक्स के लिए जो वैल्यू मिल रही है वो दोबारा कभी किसी दूसरे एक्स के लिए ना मिले, उसको नाम देंगे 1 1। तो उसके लिए तरीका होता है डिफरेंशिएशन। आगे बताएंगे क्यों ऐसा करते हैं। हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका 0, इसका, अगर वो डिफरेंशिएशन, हम ये नहीं कह रहे कांस्टेंट आए, बहुत लोग सोचते हैं कांस्टेंट, मेरा कहने का मतलब डिफरेंशिएशन का साइन नहीं बदलना चाहिए। डिफरेंशिएशन का साइन नहीं बदलेगा तो वो फंक्शन अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहे, कुछ भी एक्स रख दें। ये तो कांस्टेंट आ रहा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कांस्टेंट आए, मेरा कहने का मतलब है साइन ना बदले। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे, किसी भी एक्स को रखें, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहे। जब ऐसा होगा तब वो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। इसमें डिफरेंशिएशन ऐसा सर क्यों कह दिया? बेटा थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वैसे ही वास्तव में एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है तो कुछ ऐसी बन रही होगी। और ग्राफिकली मैंने क्या बताया आपको? ग्राफिकली क्या बताया? ग्राफिकली आपको क्या बताया था? याद है? मैंने कहा था आप क्या करना, आप लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचना। आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा। अब बताओ क्या ये दोबारा कहीं दूसरे पॉइंट पर कट करेगा? तो ये क्या होगा? सिंगल सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए क्या है। लेकिन अगर ये टर्न लेगा ऐसे नीचे की ओर तो तब कितने पॉइंट पर कट करेगा? तो ये 1 1 तब नहीं होगा। तो सर ऐसा इसलिए होता है जब डैश पॉजिटिव आ गया तो अब इसका ग्राफ कभी टर्न नहीं लेगा। लेकिन अगर एफ डैश पॉजिटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, पॉजिटिव होने मतलब ग्राफ ऊपर उठ रहा है, नेगेटिव होने मतलब ग्राफ नीचे आ रहा है, और जहां ग्राफ नीचे आ गया तो कट जाएगा 2 जगह। इसलिए कह रहे हैं अगर ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा है, एफ डैश इज नेगेटिव मतलब नीचे की ओर गिर रहा है, तो नीचे की ओर गिरता रहे, ऊपर ना उठे। तो ऐसा एफ डैश एक्स ही अगर पॉजिटिव आ गया, जिस फंक्शन का एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है, यानी साइन नहीं बदलता है किसी भी एक्स को रखने पर, वो फंक्शन का ग्राफ हमेशा कभी मतलब चलता रहेगा, ऊपर ही चलता रहेगा। और जब चलेगा तो पैरेलल टू एक्स की लाइन बनाओगे, वो ग्राफ नीचे कभी आएगा ही नहीं। नीचे आने का मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव हो रहा है। ये आगे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम बताएंगे। एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब ग्राफ, बस तुम ये ध्यान रखना, जैसे ये फंक्शन कैसा है, ये 1 1 है, कैसी मैपिंग है 1 1। कोई भी एक्स रख दीजिए जो वाई मिलेगा वो दोबारा कभी किसी एक्स के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए, एक और एग्जाम्पल देना चाहते हैं। एग्जाम्पल दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस का 7। बताओ ये 1 1 है कि क्या है? तो डिफरेंशिएशन करो, कितना होगा डिफरेंशिएशन? एफ डैश एक्स, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स। ध्यान दो बेटा, थर्ड इसका डिफरेंस 3 आ गया, एक पावर कम हो गई 2। इसका डिफरेंशिएशन 2x का, इसका, तो ये कैसा होगा बताओ? कांस्टेंट नहीं होगा। हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं, हमें केवल उसके साइन से मतलब है। साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव रहे। कैसे? क्योंकि ये क्या है, अरे ज़्यादा ज़्यादा होगा, 0 भी होगा तो तब भी तो पॉजिटिव है, इसका साइन नहीं बदलेगा। हम ये नहीं, एफ डैश एक्स जबकि वेरिएबल है, हम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं साइन ना चेंज हो बस उसका। अगर साइन नहीं चेंज हो रहा है तो समझ लो वो फंक्शन आपका क्या होगा, क्या होगा बताओ? 1 1। अच्छा ये वाला बताओ, साइन एक्स प्लस 3x। अब इसमें सर मुझे बड़ी टफ लग रहा है, साइन एक्स प्लस 3x। बताओ ये 1 1 है कि नहीं है? डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करो, cos x प्लस 3। अरे नेगेटिव ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा? -1। जब तब भी इसको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू जब भी नेगेटिव होगी तभी तो हमें डर है कि एफ डैश नेगेटिव तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों? डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करो इसका, cos x प्लस 3, तो ये कभी नेगेटिव हो पाएगा? ये आपका ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव -1 होगा, और 3 में -1 जोड़ोगे तब भी साइन उसका पॉजिटिव है। भले एफ डैश एक्स का बदलता रहेगा लेकिन उसका जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा, किसी भी एक्स को रखोगे, जिस कारण ये फंक्शन आपका क्या होगा? 1 1 होगा। अब आया बेटा समझ में? 1 1 को चेक करना है। जैसे ये वाला बताओ,
फोर्थ एक और एग्जांपल दे रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 1 1 होगा कि नहीं होगा? अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ आगे चल के सिखाया जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 1 1 है कि नहीं बताओ? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाओगे तो क्या होगा? कोई भी x के पैरेलल लाइन बनाओगे तो 1 1 है, और वो ऐसे ही दिख रहा है। अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, फिर हम x को बदलते हैं -1 रख रहे हैं, डिफरेंट कर दिया तो फिर वही आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा। हाँ रुक जाओ 1 मिनट है, तो ये क्या होगा बताओ? मैनी 1 होगा। क्या होगा बेटा? मैनी 1 होगा। और डिफरेंशिएट करके करो, एफ एक्स आपको जो दिया हुआ है ये वाला, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, मान के चलो एग्जाम्पल, हमने एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ रहा है बेटा? 2x। बताओ ये पॉजिटिव है? आप 3 रखो, 7 रखो, पॉजिटिव आएगा, -2 रखो, साइन बदल रहा है ना। साइन बदलने का मतलब ये बताना चाह रहा है पॉजिटिव जब तक है ग्राफ ऊपर रहेगा, निगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे आएगा। पैरेलल लाइन खींचोगे एक्स के तो 2 जगह कट कर जाएगा, इसलिए वो मैनी 1 हो जाएगा। हाँ बताओ बेटा क्या कहते हैं? हाँ, निगेटिव का मतलब ग्राफ डाउन जा रहा है, ग्राफ मतलब नीचे गिर रहा है, नीचे मतलब वैल्यू कम होती जा रही है। पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर उठता चला जा रहा है। बेटा ध्यान रखिए, जैसे बाइक होती है, बाइक में आप स्पीड बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है, और जब स्पीड कम हो रही है वो मीटर में कम लिख के आ रहा है, इसका मतलब स्लो हो रहा है। तो बस वही है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव का मतलब ग्राफ ऊपर उठता रहेगा, और जितनी बड़ी वैल्यू होगी पॉजिटिव तो ग्राफ उतना तेजी से ऊपर उठेगा। मतलब ये वास्तव में आगे चल के हम बताएंगे, वो रेट बताता है, रेट चेंज हो रहा है, उसका ग्राफ ऊपर उठता चला जा रहा है। ठीक है, हो गया बेटा क्लियर? तो याद रखना है कि एफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया हो, आपको बस 1 1 और ऑन टू को चेक करने के लिए क्या करना है? सॉरी 1 1 और मैनी 1, 1 1 मैनी 1 के लिए बताएं, 1 1 को चेक करना। अरे 1 1 नहीं है तो यार नाम मैनी 1 है। जैसे देखो ये 1 1 नहीं है, इसका साइन बदलेगा, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, तो इसलिए क्या हो गया? मैनी 1 हो गया। फंक्शन 1 1 तभी होगा जब उसकी डोमेन की जो वैल्यूज हैं उस पर एफ डैश एक्स का साइन न बदले। अच्छा ये वाला फंक्शन 1 1 है? नहीं है ना? हम बनाएं इसको 1 1। कैसे बनाओगे 1 1? हम देखो, ये देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ फ्रॉम देखो ये दिया हुआ है, ये आर कर दो, कोडोमेन तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो सब आ जाएंगे उसके अंदर। अच्छा ये बताओ, ये 1 1 है कि नहीं? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? लेकिन निगेटिव वैल्यू के लिए किस वैल्यू को रखना है? अब बनाओ एक्स के पैरेलल, अब क्या होगा? पॉजिटिव भी वैल्यू रखनी है और सारा डिफरेंशिएशन करके करो, डिफरेंशिएशन करो, लेकिन अब उन्हीं वैल्यूज को रखना। अब -2 नहीं रख सकते हो, अब 2 रखोगे, 3 रखोगे, अब ये पॉजिटिव रहेगा, अब इसका साइन नहीं बदलेगा। उस डोमेन की वैल्यूज को पुट करने पर उस एफ डैश एक्स का साइन नहीं चेंज होना चाहिए, तब वो फंक्शन आपका 1 1 होगा। 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 0 आ जाए या पॉजिटिव हो, जैसे देखो x इक्वल टू 0 रखने पे 0 आ रहा है तो ठीक है। अब उसको उसके बाद कुछ पुट कर रहे हैं तो उसका साइन कुछ क्लियर हो रहा है? क्या आ रहा है? निगेटिव तो नहीं आ रहा, 0 आ जाएगा चल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद साइन जो होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। एफ डैश एक्स 0 का मतलब ये हो गया पॉइंट, ठीक है। वहां पर एक प्रकार से टेंजेंट बनाओगे तो आप x के पैरेलल होगे, मतलब 0 आए या साइन उसका क्या हो, मतलब आप 0 पर मत ध्यान दो, आप ये देखो उसका साइन बाकी और x के लिए क्या आ रहा है। 0 तो किसी एक x के लिए आ रहा है ना, 0 का कोई साइन होता नहीं है, बाकी और x रखो डोमेन के एलिमेंट, उन पे कौन सा साइन है? उन पे तो नहीं चेंज हो रहा है साइन, जीरोस का तो कोई साइन ही नहीं होता ना। और अगर ये जैसे मान लो ये देखो इधर ये दिया हुआ देखो -∞ से 0, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा? इधर बनेगा नेगेटिव के लिए, अब पॉजिटिव नहीं रखना। अब एफ डैश एक्स करो, अब 2x 0 को 0 आ रहा है,
बाकी और वैल्यूज रखो, क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। जीरो से तो साइन ही नहीं पता चल रहा ना, आपको उसका साइन बाकी और एक्सिस को देखकर पता करना है इसका साइन क्या आ रहा है। मतलब जीरो आ जाए तो उससे परेशानी हो ना, जीरो हो जाएगा, लेकिन बाकी और एक्स को रखने पर, जीरो तो किसी एक एक्स को रखने पर हो रहा है, बाकी और एक्स को पुट करो, यहां पर -1 रखो, ये मत देखो कितना आ रहा है, ये देखो कैसा साइन आ रहा है, -3 रखो, -6। इसका मतलब साइन उसका डोमेन, समझ में आया बेटा? मतलब इन्होंने एक क्वेश्चन किया कि सर अगर f' जीरो आ गया, बेटा देखो अगर f' केवल जीरो आ रहा है, केवल अगर जीरो आ रहा है तो वो कांस्टेंट होता है, उसका ग्राफ क्या होता है आपको बता दें। कांस्टेंट फंक्शन को मैनी वन बोला जाता है। ये देखो fx = 2, जानते हो ये क्या है? fx = 2 का मतलब क्या हुआ? y = 2, ऐसी लाइन बनेगी, ऐसी लाइन ये, और देखो ये x = 1 पर भी वैल्यू 2 आएगी, x = 2 पर भी वैल्यू 2 आएगी। कांस्टेंट मतलब कुछ भी x रखोगे हर एक x पर वैल्यू वही आएगी। तो केवल इसको डिफरेंशिएट करने पर अगर जीरो आ रहा है तो कांस्टेंट फंक्शन को मैनी वन फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि कोई भी x रखोगे उसकी वैल्यू बदलेगी ही नहीं, इसलिए वो मैनी वन है। लेकिन आप f' जीरो, ये देखो ना वो किसी एक x पे जीरो आ रहा है, बाकी और एलिमेंट पुट करो डोमेन की वैल्यूज, उन पर देखो कैसा साइन है, उन पे तो नहीं बदल रहा है। मतलब कुल मिला के कहना चाह रहे हैं 1 फंक्शन होने के लिए जितनी भी, अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूं f' पॉजिटिव होना, जैसे यहां पे डिफरेंशिएशन किया आपने, तो ये बताओ आप जब ये दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी, तो मैंने ये तो नहीं कहा किसी भी x के लिए, किसी भी x का मतलब निगेटिव भी रख दो, मैंने कहा डोमेन की वैल्यूज के लिए इसका साइन नहीं बदलना चाहिए कुल मिला के। हम चाहें इसे 1 अभी देखो 1 था, अभी 1 नहीं था, लेकिन हमने डोमेन की वैल्यूज में परिवर्तन किया, 1 बन गया। तो ऐसे बना सकते हैं। अब ये बताओ, ये बताइए अगर हम ये लिख दें f from 0 to infinity, बताओ ये मुझे इतना बताइए, ये ऑन टू है कि नहीं है? तो सर इसकी रेंज देखनी पड़ेगी, y = x² है। अरे बताओ x² क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 0 से, तो ये क्या है? रेंज। कोडोमेन क्या है? तो क्या ये ऑन टू है? हम चाहते से ऑन टू बना के लिख देते, इसकी कोडोमेन पहले से ये देते। अब बताओ ऑन टू है? तो परेशान न हो, कोई भी क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है, इन वैल्यूज पर। अगर नहीं दिया है तो आपको ऑन टू इनटू के बारे में तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि भैया कोडोमेन तो दी नहीं है आपने। हाँ डोमेन तो हम निकाल लेते हैं, तो डोमेन निकाल लेंगे तो हम f' का साइन देख लेंगे कि उन x के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 1 के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। लेकिन मैनी वन और ऑन टू और इनटू की जानकारी के लिए मुझे आपको कोडोमेन को बताना पड़ेगा क्या कोडोमेन है। चलिए आगे बढ़ेंगे और भी एग्जांपल देंगे। अच्छा ये बताइए बेटा, ये बताओ ये क्या है? f from R to R, fx = 5x + 2 divided by 3x + 2. Then fx is
बताओ क्या होगा? ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी होता है भाई? कोई फंक्शन है या तो 1 1 होगा या तो भैया तो मैं 1 1 होगा या तो मैनी 1 होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना था 1 1 है ना। बताओ कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे? डिफरेंशिएशन क्या होगा? कौन सा रूल लगाओगे? कौन सा रूल लगाओगे? तो डिवीजन रूल ना लगाना। आज के बाद एक डायरेक्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। ऊपर लीनियर, डिनोमिनेटर में लीनियर। लीनियर किसको कहते हैं? ax प्लस बी को कहते हैं। देखो इधर बेटा, ऊपर लीनियर, डिनोमिनेटर में लीनियर। इसका तुरंत डिफरेंशियल इक्वल टू में आंसर आएगा। सर ये कैसे आएगा? ये डिफरेंशियल में सिखाएंगे। बहुत लिमिट में भी इतनी धांसू ट्रिकें बताएंगे आपको, मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है? तुरंत आ गया। देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और फिर डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हो? डिटरमिनेंट की सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हो? इनको मल्टीप्लाई करोगे a1 b2 और फिर माइनस इनको मल्टीप्लाई। वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या करना है? ये जो x का कोएफिशिएंट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना। 10 माइनस 6। लीजिए आंसर आ गया। ये f' तुरंत होगा। सर ये तो डिवीजन रूल लगाना, तो लगा लो ना। डिफरेंशिएशन करके देखो ना, ये तब बोलना। अगर डिफरेंशिएशन करने पर ये आंसर ना है तो कहना आपकी ट्रिक गलत है। आ रहा ही? नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 5 नीचे वाले को मल्टीप्लाई में, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये तो होता है डिवीजन रूल। मालूम है ना? नहीं मालूम है, बाद में आगे चल के बताया जाएगा। और इधर कितना हो गया? 15x और प्लस 5 दूनी 10 माइनस 15x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 10 में क्या आएगा बताओ? ऑलवेज, अरे कुछ भी रखोगे यार, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जिस कारण क्या होगा? ऑलवेज इस का साइन नहीं बदलेगा कभी। इसलिए क्या है? ये हमारा 1 1 फंक्शन। ठीक, आ गई बात समझ? और ये बताइए, अगर मैं इसमें कहूं ये ऑन टू है कि नहीं है? सर ऑन टू निकालने का तरीका, अरे यार ऑन टू निकालने का तो बहुत ईजी है। रेंज निकालना आता है? तो इसका मतलब जब कभी किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑन टू है कि नहीं है, तो आप क्या निकाला करो? रेंज निकाला करो। सर रेंज तो पूछी नहीं है, निकालनी पड़ती है रेंज। जबकि पूछ नहीं रहा, रेंज निकालनी पड़ती, फिर देखनी पड़ती मेरी जो रेंज आ रही है कोडोमेन के, कोडोमेन जो लिखा है वही तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर n2 हो जाएगा, अगर वही है तो ऑन टू हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। 1 1 का प्रोसेस बता दिया और ऑन टू n2 को निकालने का प्रोसेस, ऑन टू को निकालने का प्रोसेस समझो, ऑन टू नहीं तो n2 हो जाएगा। तो ऑन टू को निकालने का प्रोसेस क्या है? उसकी रेंज आपको निकालनी पड़ेगी। सर पूछी नहीं है, रेंज निकालनी पड़ती है और देखना पड़ता है। ये कोडोमेन जो है वो रेंज, अच्छा ये है कि नहीं ऑन टू? बताओ। इस टाइप के सवाल के लिए रेंज ट्रिक बताया था। रेंज में क्या बताया था? आर माइनस दोनों के कोएफिशिएंट का डिवाइड कर देना है। याद आ रहा है? तो ये केवल एक एलिमेंट के कारण। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहां पर ऐसे लिखते कोडोमेन, अब बताओ क्या होगा? अब हमारा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम तमाम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बता देते हैं कि 1 1 ऑन टू, और 1 1 ऑन टू के लिए 1 1 की चेकिंग करो, ऑन टू की चेकिंग करो, तब उसके बाद उसको नाम देंगे। जैसे कह दिया बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव सर समझ में नहीं आ रहा। बाइजेक्टिव किसका नाम होता है? 1 1 ऑन टू। पहले 1 1 चेक करो, ऑन टू चेक करो, फिर पता बोलोगे बाइजेक्टिव। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देंगे, इसमें आपको बताना होगा। लिखिए, अब देखो बड़ा स्टाइल से पूछा घुमा के।
अच्छा, इस सवाल में क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या घुमा के लग रहा है बताओ? इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है आपको कि क्या मैंने घुमा के बात कही है? बोलिए। हाँ बताओ, कोई दिक्कत है क्या किसी को? दीपिका बेटा बोलो। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। अब देखो इधर, देखो बेटा सुनो, मेरी बात को समझो एक बार। ये बताओ, ये सवाल घुमा के बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है? अरे यार, आप कहोगे सर ये सवाल आसान हो जाता अगर हम डायरेक्ट आपसे पूछते इस फंक्शन की रेंज बताओ, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए, मतलब आपको नॉलेज है कि नहीं, इसलिए थोड़ा घुमा के बोला गया। समझदार हो, समझ गए होंगे। इस फंक्शन के लिए कह रहा है कि इसकी डोमेन ये दी हुई है कोडों में, और कह रहा है ऑन टू है। अरे यार बेटा, जब ऑन टू होगा उस केस में जो इसकी रेंज निकाल लीजिए, वही हमारा क्या होगा, कैपिटल ए होगा। बात तो वही है ना। इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, निकालिए जल्दी जल्दी। अब देखो बेटा कैसे करना है, इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है एफ फ्रॉम आर टू ए एफ एक्स, तो हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या बतानी है, फाइंड। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, यहां पर ऑन टू फंक्शन कह रहा है तो हमें ए बताना है। आप सभी बच्चे जानते हो एफ फ्रॉम आर टू ए है, तो आप स्टूडेंट जानते हो कि अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो हमें क्या करना है बेटा, ए को फाइंड करना है। आप अच्छी तरह जानते हो कि आपको मालूम है जो हमारा जब फंक्शन ऑन टू होता है, आच्छादक होता है, उस केस में हमें कैपिटल एक पूछने का मतलब हमसे रेंज पूछना चाह रहा है। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो ये होगा वाई एफ एक्स का मतलब हुआ, वाई एफ एक्स का मतलब हुआ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वाई एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में प्लस का 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 1 माइनस का 2y उधर जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 1 माइनस 2y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वो माइनस 2y, नीचे चला जाएगा 1 माइनस सॉरी y माइनस 1 x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो ये होगा माइनस 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2y प्लस 1, इसको माइनस मल्टीप्लाई प्लस अपॉन y माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 0। तो इधर कर सकते हो, ये कहाँ पर 0 होगा, माइनस 1/2 पर। इसको 0 करोगे y की वैल्यू माइनस 1/2 और एक 1 पर 0, सबसे पहले माइनस 1/2 और 1। तो कैसा लाना है बेटा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा लाना है, निगेटिव। तो y की वैल्यूज क्या होगी, माइनस 1/2 से 1 पर ओपन ब्रैकेट, ओपन पर क्या होगी, ओपन ब्रैकेट। यही तो हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए हमारा यही आंसर हो गया, रेंज, यानी माइनस 1/2 से कॉमा 1, यही आपका रेंज। आइए समझिए, चलिए आइए जी मेन का क्वेश्चन देखते हैं जो आपको सॉल्व करके दिखाना है बहुत ही इजी तरीके से। चलिए लिखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। जी मेन का प्रश्न है, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। ये है हमारा 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं। इफ द फंक्शन, नोट करें,
इफ द फंक्शन f फ्रॉम r -1, -1 to कैपिटल A, इससे अब डरना नहीं, इससे तो मजा आ रहा है अब इसको देख के। डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू, इस तरीके से डिफाइंड दिए किया हुआ है, जो अभी हमने बताया उसी तरीके से है थोड़ा बहुत। 1 - स्क्वायर इस सरजेक्टिव, भाई जिन वैल्यूज पर अनडिफाइंड है उन वैल्यू पर ये ऑन टू होता है। देखो लिखा है था सरजेक्टिव मतलब क्या हुआ, ऑन टू, थोड़ा और घुमा दिया उन्होंने। सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू होता है। अच्छा ये बताओ, ये डोमेन ये थोड़ा ना अपनी मर्जी, देखो डोमेन तो बना तो सकते हो, लेकिन जिन वैल्यू पे डिफाइंड उनको थोड़ा ना ले लोगे इस लिस्ट में शामिल। देखो 1 और -1 को इसीलिए देखो हटा दिया है, देखो ये डोमेन है ना, इसीलिए बना है। बाकी और भी कम भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा है, जो भी सवाल बना रहा है उसकी इच्छा, डोमेन कुछ भी बना सकता है, लेकिन उन वैल्यूज पे फिर डिफाइंड रहेगा। इसीलिए देखो 1 और -1 जिन पे डिफाइंड नहीं उनको थोड़ा ना लेना है, इसलिए देखो उनको हटा के बताया गया है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सरजेक्टिव, फिर बोल रहा है देन a इज इक्वल टू, a पूछ रहा है किसके बराबर है, a इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया है कैपिटल R -1, दूसरा ऑप्शन है 0 से इन्फिनिटी, तीसरा ऑप्शन है R -1, 0 और चौथा ऑप्शन है कैपिटल R -1, 0। जल्दी बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन सही होगा, आंसर कौन सा सही होगा, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि फंक्शन जो ये दिया हुआ है डिफाइंड किया गया है कि सरजेक्टिव है, तो क्वेश्चन में बोला देन a इज इक्वल टू, a का मतलब है कि आपको कैपिटल A का मतलब हुआ कैपिटल A फाइंड करना है जल्दी से, यानी कुल मिला के घुमा फिरा के रेंज पूछ रहा है। सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू होता है, लिखाया था हमने आपको, सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू है। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है a डिफाइंड इससे और सरजेक्टिव है, देन a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू का मतलब हमसे क्या पूछी जा रही है भाई, जब सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू है तो हमसे रेंज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे y लिख दें, y इज इक्वल टू x स्क्वायर 1 - स्क्वायर, y का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y का फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x निकालना है तो उधर गया x स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 + y इज इक्वल टू y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन 1 + y। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस √y अपॉन 1 + y। या ऐसे ही देख सकते हो, ये ऐसे देख लो, चाहो तो ऐसे देख लो, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या ये समझ लो √ के अंदर वाली चीज़ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तरीके से। या समझो x स्क्वायर की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर ये 0, ये -1 पर 0, 0 पर 0, तो ये -1 से 0, तो क्या होगा बेटा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, पॉजिटिव लोगे ना। तो y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 टू, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये कोई ऑप्शन में थी, लेकिन ऑप्शन भी बड़ा समझदारी से बनाया गया। कुल मिला के -1 से लेकर 0 तक की वैल्यू को क्या करना है, आपको नहीं लेना है। -1 पर अनडिफाइंड होगा और 0 ये पोर्शन आप नहीं ले रहे हो ना। तो याद करो, बताया तो था इसको कैसे लिख सकते। दूसरे तरीके से क्या होगा, इतने को हटा दो, इतना पोर्शन बचा हुआ पोर्शन लेना है, तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस, यहाँ पे क्या होगा, अब ये इतना पोर्शन हटा दीजिए, इतना पोर्शन हटाओगे तो क्या होगा, क्या लेना है इसका मतलब, -∞ से 1 को हटा देना है, ओपन ब्रैकेट यूनियन, और 0 को नहीं हटाना है। सर लेकिन -1 पे इंक्लूडेड नहीं है ना, -1 पे दिक्कत हो रही है ना बेटा, डिनोमीटर में। कहाँ पर,
हटाने वाले साइड में। अरे यार ये बताओ, तुम्हें -1 नहीं होना है ना, यानी उसको हटाना है कि नहीं हटाना, तो हटा तो रहे हैं। जब ओपन लिखोगे तो इसका मतलब नहीं हटा रहे हो आप, -1 को ले रहे हो। क्लोज ब्रैकेट लगाने का मतलब हमें इस -1 को भी हटाना है। 0 पे ओपन यानी 0 पे दिक्कत नहीं है। y तो 0 हो सकता है ना, x = 0 पर, तो आंसर कौन सा होगा? सी वाला आंसर होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप कैसे करोगे इसको जरा समझिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखेंगे, ये भी हमारा जेईई मेन का क्वेश्चन है। जेईई मेन में पूछा गया है 2019 में, जनवरी के 11 जनवरी में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है जरा लिखेंगे। लेट f फ्रॉम R to R be defined by fx is equal to x upon 1 plus x square. Then the range of f is -1/2 से 1/2। दूसरा ऑप्शन है -1 से 1 0, r -1/2 से 1/2। डी ऑप्शन है, बताओ बेटा जल्दी करिए। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये 2019 का बताया था, 2017 का है, ठीक है। और ये दिया हुआ है और सब कुछ यही है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, मैंने फिर से बता दे रहे हैं। इन्वर्टिबल का मतलब होता है इन्वर्स निकल जाए, जो कि हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। जिस आपका कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स क्या होता है, सुनना जरा। इन्वर्स हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बताओ इनपुट को क्या बोलते हो? x, जिनको हम पुट करते हैं अपनी मर्जी से 1 2 3, और उनके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता है वो क्या होता है? y। तो इनपुट x है और आउटपुट y, उसमें उल्टा कर देते हैं। अब आउटपुट मतलब वही सवाल, सेम फंक्शन, उसके आउटपुट को इनपुट बना लो। चलिए अब देखिएगा, मैंने आप बच्चों को क्या कहा, सुनिएगा। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है इसको समझो। अब हम आपको कल वाले टर्म में इसको ज्यादा बेटर समझाएंगे। इन्वर्टिबल अभी फिलहाल ये समझना है, जिसका इन्वर्स निकल सके उसको हम इन्वर्टिबल बोलते हैं। ये फंक्शन इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। आप 12th वाले स्टूडेंट जो होते हैं और जो डिफेंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो इन्वर्स निकाल लें किसी फंक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी फंक्शन का आपको मालूम है ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। आप ये बताइए A B C D और ये E F G H, तो अब क्या होगा? ये आपका फंक्शन है, मान लीजिए ये हो गया। F फ्रॉम A to B है, ठीक है। इनवर्स क्या होता है? B to A होगा, मतलब B से A होगा, ध्यान रखना, इसको इनवर्स बोलते हैं। तो उस केस में अगर बताओ इसका एक एलिमेंट छूट गया तो क्या इनवर्स निकल पाएगा? इसकी इमेज, पहली बात, इस फंक्शन इसकी 2 इमेज हो जाएंगे अगर उधर से इधर की ओर आएगा। इनवर्स मतलब उनको डोमेन समझो, इनको कोडोमेन समझो। तो उधर से इधर आओगे तो पहली बात, एक के लिए 2 इमेज कैसे हो गई? इसलिए कह रहे 1 1 होना चाहिए, मैनी 1 नहीं होना चाहिए। मैनी 1 होगा तो इनवर्स डिफाइंड फंक्शन ही नहीं होगा, और दूसरा कोई एलिमेंट डोमेन का मिस नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, वो 1 1 on 2 होना चाहिए। कल वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो इन्वर्टिबल का मतलब 1 1 on 2।
तो और क्या ऑप्शन है इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी पूरे ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला कह रहा है इंजेक्टिव, दूसरा इंजेक्टिव बट नॉर सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ये कह रहा 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू है बट नॉट इंजेक्टिव, लेकिन 1-1 नहीं है, इंजेक्टिव। और चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है नाइदर इंजेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। बेटा पहले ये क्लियर करो सर्जेक्टिव किसका नाम होता है, इसको समझो। सर्जेक्टिव ऑन टू को ही बोला जाता है, इंजेक्टिव 1-1 को बोला जाता है। क्या है इसकी रेंज तो मालूम है ही तुम्हें, ये तो निकाल चुके हो, पहले सवाल कर चुके हो आप। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है -1/2 से 1/2। ये तो कंफर्म हो गया कि रेंज और कोडोमेन एक जैसी है, तो ये क्लियर हो गया। जो सर्जेक्टिव बोल रहा है यानी इसमें कह रहा है नॉट सब्स्टिट्यूट, ये वाला गलत है, ये कह रहा है सर्जेक्टिव नहीं है, गलत बात। इसमें भी कह रहा है कि गलत। इसका मतलब हमारा आंसर दोनों में से एक होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। अगर वो इंजेक्टिव भी हो गया तो फिर बी सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंजेक्टिव 1-1, अब हमें चेक करना होगा। 1-1 को चेक करने का तरीका बताया था, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन डिवीजन रूल लगाओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 नीचे वाले को मल्टीप्लाई में, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में। तो ये कितना हो जाएगा 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अरे 1 + x² होगा और ये -2x² होगा, एक कम होगा -² हो गया। अब ये बताओ क्या इसका साइन बदलेगा, बदल सकता है, नीचे के कारण नहीं ऊपर के कारण। जानते हो जब जीरो रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, किसी एक वैल्यू पर पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। कोई भी एक x रख दो, अगर आप x 0 मतलब आपने 0 रखा उस पर पॉजिटिव आ रहा। अच्छा अब 2 रखो तो दो डिफरेंट वैल्यू पे 2 साइन दे रहा कि नहीं दे रहा, तो क्या होगा 1-1 तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट नॉट इंजेक्टिव। देखो कितना मज़ेदार है, जबकि इन्हीं सवालों से आपको डरते हो। 25 क्वेश्चन देख रहे हो, ये सवाल को आप छोड़ते हो, लेकिन अब आप इन सवालों को ढूंढोगे, ठीक है ना बेटा। अब आप क्या करोगे, इन सवालों को ढूंढोगे। ये सवाल कहाँ हैं, ऑन टू इंजेक्टिव वाले, तो ये आसानी से हो जाता है, तो बहुत इजी है। जैसे एक टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, स्टूडेंट कभी देखता ही नहीं उन सवालों को, अब क्या पढ़ने के बाद ढूंढेगा, हमसे पढ़ने के बाद वो सवाल ढूंढेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ, पहले उनको कर लें, उनको निपटा लें, क्योंकि उसको मालूम है वो सवाल देखते ही मुझसे सॉल्व हो। ये ऑन टू इंजेक्टिव ये सब फालतू सवाल है, मतलब छोटा फंक्शन दिया होगा उसकी रेंज कोडोमेन, मतलब तुम्हें भाई 1-1 के लिए आपको मालूम है डोमेन की ज़रूरत नहीं है, डोमेन की बस हमें भी ये है कि हम जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में बेटा अगर आप डोमेन को बदलोगे तो रेंज भी उसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इन सारी वैल्यूज़ के लिए आपको रेंज बनाई, वो भी अभी हम सिखा देंगे आपको, परेशान हो। तो ये वाली क्लियर होगी ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलो एक मॉड का क्वेश्चन देते देखे, खतरनाक क्वेश्चन है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। चलो एक पहले छोटा सा लिख लें। IIT 2003, 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। IIT 2003 लिखिए जल्दी फटाफट। इफ f फ्रॉम 0 to infinity से 0 to infinity and fx is equal to x upon 1 plus x, then f is, पहला ऑप्शन है 1-1 and on to।
1 1 but nor and 2। तीसरा बट नॉट ऑन टू। पहला है 1 1 एंड ऑन टू, दूसरा है 1 1 बट नॉट ऑन टू। ऑन टू बट क्वेश्चन लगाए जो कल दिए थे, आंसर नहीं में दिए ना भी हमने। चलो आज देते हैं आंसर। हो गए सारे? नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चलो, और एक दूसरा क्वेश्चन है, एक चीज़ और सिखानी है तुमको लोगों को। पहले एक मॉड का क्वेश्चन है, इसको पहले कर लो, बाद में। 2019 11 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट। क्वेश्चन है लेट फंक्शन f from 0 to infinity say 0 to infinity be defined by अरे इसको नोट करो, बोलो नहीं जरा। बी ऑप्शन है बोथ इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। सी ऑप्शन है नॉट इंजेक्टिव बट इट इज सर्जेक्टिव। चौथा ऑप्शन है नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। आप बताइए, इसका भी सही है, देख लेते हैं। चलो आप करो इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका बी सही है। चलो ये तो आ गया ना, इसको करो जरा सॉल्व। इंजेक्टिव, लेट ए फंक्शन फ्रॉम देखो इधर, घबराना नहीं, देखो इधर। आप ये बताइए बेटा, देखो इधर देखो, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। आप ये मुझे बताओ कि x अगर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये बताइए ये 0 कहां पर हो रहा है? 1 पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसकी बाउंड्री 1 है कि नहीं है, बताइए आप। ये बस एक चीज ये देखो ना, मॉड ही तो हटाना है तुम्हें। चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो, x - 1 अपॉन x, ऐसे करके भी लिख सकते हो। ऊपर वाले का मॉड, नीचे वाले का मॉड, ऐसे करके देख लो। अब आपकी 2 बाउंड्री हो गई, 0 और 1। फंक्शन आप देखो जब इससे बीच में तब क्या है, मतलब आपको पूरी x की वैल्यू के लिए पता चल जाएगा इंजेक्टिव है कि नहीं है।
ऐसे नहीं कर पाओगे आप। फंक्शन यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या है, उस समय देखो 1 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा, कहीं भी किसी इंटरवल में दिक्कत हो गई तो नहीं होगा भाई। इंटरवल हमारा 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से यानी आगे जाना आपको, ये आप यानी कार्टून हमारा यहीं से स्टार्ट करेगा। माइनस इन्फिनिटी से 0 नहीं लिख सकते हम, इसका मतलब 0 से आगे जाओगे 1 तक। ठीक, केस फर्स्ट, 2 ही केस बन पाएंगे। सर माइनस इन्फिनिटी से 0 वो हो नहीं पाएगा ना, हमें 0 से आगे जाना है डोमेन। तो जब हम यहाँ पर 0 से 1 के बीच में रहेंगे तो दोनों बाउंड्री के किधर रहेंगे बताओ? इस वाले की बाउंड्री, इस वाले की बाउंड्री, इस वाले की बाउंड्री किधर रहेंगे? इसके राइट में। तो ये इसके तो -x+1 डिवाइडेड बाई x, और इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो -1 + 1/x। नहीं आया समझ में? क्यों डिफरेंशिएशन करने का डिवीजन रूल लगाओगे? इसको -x/x + 1/x। तो अब बताओ क्या होगा अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा? -1/x²। तो साइन कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो ये क्लियर हो गया। इस इंटरवल के लिए क्या है? 1 1। अभी इसका नाम पूरा 1 1 नहीं पड़ेगा, अभी 1 से के लिए भी 1 1 आना चाहिए। 0 से 1 तक के लिए तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव साइन का है, तो अभी हम ये नहीं कहेंगे 1 1 है, अब 1 से 0 से इन्फिनिटी तक के लिए होना चाहिए पूरा। तो ये हो गया। और यहाँ पर देखो कहीं पर ऑन टू 1 1 की बात तो नहीं कर रहा ना, केवल इंजेक्टिव सर्जेक्टिव की बात हो रही है। अच्छा, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू की बात हो रही है। तो ऑन टू के लिए अगर हम आपको देखेंगे, चलो रुको, अब सेकंड केस में क्या होगा? 1 से आगे जाएंगे तो दोनों बाउंड्री किधर रहेंगे? राइट में। तो x - 1 डिवाइडेड बाई x, 1 - 1/x। डिफरेंशिएशन करो, कितना हो गया? तो ये तो कंफर्म हो गया कि फंक्शन इंजेक्टिव है, ये तो कंफर्म है। तो जिसमें नॉट इंजेक्टिव वाला वो ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दिया, ये ऑप्शन हटा दिया। इतना तो कंफर्म है इंजेक्टिव है। बोलो 1 1 है। अच्छा, सर्जेक्टिव को कैसे पता करेंगे? सर्जेक्टिव के लिए क्या बताया था आपको बेटा? ये जो वैल्यू है ये ध्यान देना, सर्जेक्टिव के लिए आपको मालूम है x = अगर हम 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो ये आपका जो y है ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। देखो आप कुछ भी रख दो, 0 से कुछ भी रखते रहो, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। मॉड पहले बताओ पॉजिटिव है कि नहीं? तुम यहीं से क्लियर कर सकते हो। तुम ये मत देखो मॉड ऑलवेज क्या होता है बताओ? पॉजिटिव होता है। इसमें कह रहा है कि 0 नहीं होगा और हम कह रहे हैं 0 होगा। नहीं आई बात समझ? किस x को? कोई x है जिसको रखने पे 0 हो रहा है? कौन सा x है? यानी आपको यहाँ पर 1 मिनट, इसकी रेंज में कुछ गड़बड़ी होती है। 0 से इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ पर रेंज जो दी है वो क्या दी है? 0 से इन्फिनिटी क्या दी है बेटा? रेंज 0 से इन्फिनिटी दी है, ये f फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी। तो बताओ ऑप्शन क्या होगा इसका? यहाँ पर आप बच्चों को हैं नहीं आया समझ में? समझ में नहीं आया बेटा हर्ष? देखो आप फिर से अपने आप से करो, पहले इसको समझो क्या करना चाह रहे हैं बेटा। मॉडुलस का सवाल आपको मालूम है, मॉड जब तक नहीं हटेगा तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा। आप ये मुझे बताइए फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपका ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, ये पता चलेगा। आप ये बताइए 1 - 1/x, ये बताओ ये 2 के बराबर कब होगा? 1 - 1/x कितना होगा जब? +- 2। मतलब आप ये एक काम करो, सबसे पहले आप अपने हिसाब से करो, जरा कोशिश करिए, फिर से करिए इस क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा। ये ध्यान रखना है मॉडुलस ऑफ a/b का मतलब होता है ऊपर वाले का मॉड, नीचे वाले का मॉड। ठीक है बेटा? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर f(x) = x एलसीएम लोगे x - 1 का मॉड। तो बेटा डिफरेंशिएशन तब नहीं कर पाओगे ना जब तक मॉड नहीं हटाओगे। तो कहाँ से जाना है? डोमेन मतलब किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है? 0 से लेकर, और इसकी 2 बाउंड्री हो गई, कौन कौन? एक 0 और एक 1।
मॉड x माइनस 1। तो जब आप आगे जाओगे 0 के तो कितना होगा भाई? 0 से आगे जाएंगे, फर्स्ट 0 से 1 के बीच में रहेंगे तो क्या होगा? 0, अच्छा 0 को इंक्लूड नहीं करना, चलो ठीक है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। वो दूसरा क्वेश्चन है। तो कितना होगा बेटा? इस वाली बाउंड्री के लेफ्ट में तो मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एस प्लस 1, इसमें मॉड हटा के माइनस, सॉरी इसमें नहीं करेंगे, तो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन करोगे तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 0 से 1 तक के लिए क्या हो रहा है? वो 1 1 रहेगा। अब भाई ये 0 से इनफाइनाइट हमें तो फंक्शन बोल रहा है ना, इंटरवल थोड़ा ना दिया है। जैसे हम कहें 0 से 1 तक के लिए 1 1 है। अब उसके बाद दूसरा केस क्या होगा? केस सेकंड क्या होगा बताओ? केस नंबर सेकंड क्या होगा? हाँ, मतलब केस नंबर सेकंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब हम 1 से आगे जाएंगे तो दोनों बाउंड्री के कार्टून राइट में होगा, तो दोनों का मॉड हटा के वैसे लिख देंगे और इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियर हो गया इसका जो साइन है वो क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन हमारा क्या है? 1 1 तो कंफर्म हो गया है। ये नॉट इंजेक्टिव, 1 1 इंजेक्टिव कोई बोला जाता है, नाइदर इंजेक्टिव, ये हो गया। अब हमें सर्जेक्टिव की बात आती है, तो सर्जेक्टिव के लिए हमें इसकी रेंज निकालनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि हम डोमेन की वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो क्या होगा? ये यहाँ पर गलत हो गया, 0 होगा यहाँ पर 0। ऐसा थोड़ा रेंज के जितने भी एलिमेंट हैं वो तो सारे के सारे डोमेन में, कोडोमेन में मिलने ही चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ना कि आपका 2 रेंज आ रहा है लेकिन वो कोडोमेन में नहीं, वो तो बताओ, मैंने आपके सामने 1 रखा, 1 रखने पे कितना आ रहा है? 1 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है? 0। इसका मतलब रेंज में आपका 1 जो होगा वो लिस्ट में शामिल होगा। मतलब डोमेन की लिस्ट में 1 रखेंगे तो भाई डोमेन की लिस्ट से तो डाला है यहाँ पर, और उस 1 पर जो वैल्यू आ रही है वो कोडोमेन में शामिल होगी। यहाँ पे क्लोज लगा देना। अब ये बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? मॉड और 0 के बराबर भी देख लिया आपने 1 रखने पर। इसका मतलब y क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बोथ इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट करिए, इसका आंसर समझ में आना चाहिए जल्दी से। मॉडुलस है तो कोई घबराना नहीं है। हाँ बताओ बेटा, किसमें 2 रख रहे हो? 2 रख रहे हो तो 0.5 आने दो। 0.5 तो 0 से बड़ा ही है ना। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए घर में, नहीं होगा तो फिर हम बताते हैं आपको, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन और इनवर्स कैसे निकालेंगे बताएंगे।